हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन चिकना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि आपकी फाउंडेशन बुक है एनसीईआरटी पर बेस्ड है उसके वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो एक्सरसाइज 7.11 क्लास 12th उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इन तीनों को देखते हैं और इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखो। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है इसने, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल x माइनस 3 होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके नहीं बोलता तो हम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए ना, वहां से जैसे सोल्व किए थे क्वेश्चंस को उनकी तरह कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहे हैं तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम वाले तरीके से ही करना होगा। हमने तो दो मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है, एक तो 7.10 एक्सरसाइज में रोल्स थ्योरम और एक इस एक्सरसाइज में पढ़ी है एलएमवीटी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो कौन सी अप्लाई करें, रोल्स थ्योरम अप्लाई करें या एलएमवीटी अप्लाई करें, तो वो डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था अगर एफ ए और एफ बी पर डिपेंड करता है ना, एफ ए और एफ बी पर। अगर एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल आती है तो वहां पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, और अगर नॉट इक्वल है तो एलएमवीटी। ठीक है, तो एफ ए और एफ बी क्या है, कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए ये जो पॉइंट इधर रखे ना, जो कोड इधर रखिए ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको इधर रखिए 3041। ठीक है, तो इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो ही ए और बी है। ठीक है, तो 30 इसमें जो ए है वो तो 3 है और बी क्या है 4 है। ठीक है, तो ए और बी 3 और 4 है, तो एफ ए और एफ बी क्या जो आउटपुट आए मतलब इनके वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब एलएमवीटी अप्लाई करनी है। तो ये चीज क्लियर होगी है, कौन सी अप्लाई करें। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आपको जो फंक्शन रखा है y इक्वल एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे y का मतलब क्या है एफ एक्स ही तो है, y का मतलब एफ एक्स। ठीक है, तो इस y को मैं क्या लिखूं, एफ एक्स लिखूं, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, ये आपको फंक्शन रखा है। एलएमवीटी अप्लाई करनी है तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लो। यहाँ पे ए और बी क्या है 3 और 4 है ना, यानी 3 और 4 ये आपको इंटरवल मिल चुका है। इस इंटरवल में फाइंड करना जो भी करना है ना, तो इस इंटरवल में ये मैं आउटपुट इनपुट इस इंटरवल से कुछ भी इसमें पुट करूं तो आउटपुट क्या मिलेगा, इनफाइनाइट तो कभी नहीं मिलेगा, ना ही कोई इमेजिनरी नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। वैसे भी आप इसका ग्राफ देख सकते हो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर वाला, और ये जो ग्राफ है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर 3 to 4 पर, यहां से और यहां तक, यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो फर्स्ट इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। ठीक है, अब जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो क्या थी, डिफरेंशियबिलिटी भी होनी चाहिए ना, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करोगे आप, ओपन इंटरवल 3 to 4 के लिए तो इसका ग्राफ ही देख लो, या फिर आप एफ डैश एक्स निकाल लो, उससे भी कर सकते हो। एफ डैश एक्स से क्या आएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो इस ओपन इंटरवल की बात करें तो 3 to 4 में कोई भी वैल्यू पुट करो 3 और 4 के बीच में, तो आउटपुट आपको इनफाइनाइट तो कभी नहीं मिलेगा, मतलब ये डिफरेंशिएट है। वैसे भी आप देख सकते हो 3 to 4 इंटरवल के लिए इसका जो ग्राफ है ये वाला 3 to 4 में, यानी इस इंटरवल में कहीं भी पीक फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, यानी कॉर्नर नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल 3 to 4 में। तो क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डी आई डबल एफ डॉट, समझ जाना, ऑन ओपन इंटरवल 3 to 4। फिर हम क्या करते थे, एफ डैश इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए ऐसे लेते थे ना, तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट एक्स इस इंटरवल से बिलोंग करवाना है, वो सी लेते थे ना, लेकिन मेरे को तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। ठीक है, जो इसके टच में हो। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो 3,0 और 4,1 है ना, इस कोड के पैरेलल एक टेंजेंट जा रही है जो कि x माइनस 3 होल स्क्वायर की टेंजेंट है, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो वो जो लाइन है वो इस टाइप से जाएगी 30 और 41 से, रेड वाली। ठीक है, यानी इसके पैरेलल आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और वो जो टेंजेंट होगी इस कर्व की होगी तो किस पॉइंट पे टच करेगी उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मतलब ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ना,
ये इस रेड वाली के पैरेलल है, जो आपको इक्वेशन जो पॉइंट इधर रखे 2.3041 उससे पास होने वाली लाइन यही तो है रेड वाली, ठीक है। उसका इक्वेशन आप निकाल सकते हो, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और इसके पैरेलल जानी चाहिए, तो ये लाइन ग्रीन वाली इस रेड वाली के पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, ये हमको फाइंड करना है किस पॉइंट पे ये टच कर रही है इस ग्राफ को, इस कर्व को, ठीक है। देखो तो कैसे फाइंड करें, तो वो जो पॉइंट है वो मैं x ही ले रहा हूं, c नहीं ले रहा, अब की बार डायरेक्ट x ही पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो x कहां से बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल 3 to 4 से ना, तो f डैश x क्या होना चाहिए फिर, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अगर आपने c ले लिया, x के बजाय c ले लिया तो भी गलत नहीं है, फिर लास्ट में आपको c को x में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। b माइनस a वैल्यू पुट करो, f डैश x क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल fb ये जो fa और fb है ना, ये इनके y कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो fb तो है 1 और fa है 0, यानी 1 माइनस 0 अपॉन b माइनस a। b और a आपके पास है 4 माइनस 3, वो भी बनाया, ठीक है, यानी इधर तो 1 है। तो x माइनस 3 क्या आया, फिर 1/2 आया। x क्या आएगा फिर 1/2 प्लस 3 आएगा, यानी 7/2 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 7/2 है तो फंक्शन में पुट करो, मतलब यहाँ पे पुट करो, ये क्या y तो है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा 7/2 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस कर्व का ही तो है, ये दोनों पॉइंट कर्व पे होंगे, तो ये x वाली वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। होल स्क्वायर भी था, ये x नहीं है 3 है, सॉरी 3। सॉल्व करो इसको, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/2 होल स्क्वायर यानी 1/4। तो आपको जो पॉइंट चाहिए उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 7/2 कोमा 1/4, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको जो फंक्शन रखा है वो क्या मिल रहा है x3, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है या नहीं है। हाँ, कहां से कहां तक वो कैसे चेक करोगे, यानी a और b इंटरवल क्या है 1 और 3 है, x कोऑर्डिनेट देख लो वो a और b होंगे, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच आपको चेक करना है। 1 से 3 में ये फंक्शन कैसा आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करो इनफाइनाइट कभी नहीं आएगा 1 to 3 के बीच, है ना, तो ये कंटिन्यूअस है। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, fx इज कंटिन्यूअस ऑन 1 to 3 क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी वाली, तो f डैश x फाइंड कर लो पहले आप, f डैश x क्या आएगा 3x² आएगा, ठीक है। अब इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में आप कोई भी इनपुट डालो, इसमें आउटपुट कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल भी है। गिवन फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, DI समझ जाना, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, फिर आप क्या करना होता है, आपको f डैश x फाइंड करना है। वो कितना होना चाहिए, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के इक्वल होना चाहिए, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ठीक है। तो f डैश x तो हमने फाइंड कर लिया, कितना आया 3x² आया, इक्वल fb, यहाँ पे b क्या है, b क्या है 3 है, ठीक है। तो जैसे ही आप 3 पुट करोगे फंक्शन में तो आउटपुट क्या मिलेगा, वैसे ही देख लो, यहाँ पे जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखी ना, उसका जो y2 है, y2 क्या है 27 माइनस fa, y1 देखो 1 अपॉन b माइनस a, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 2, ठीक है। ये कैंसिल 26 में 2 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, x² कितना आया 13 अपॉन 3, x कितना आएगा प्लस माइनस √13 अपॉन 3, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि इंटरवल में 1 to 3 आपको मिल रहा है ना, ओपन इंटरवल 1 to 3। अच्छा, अब क्या करें, तो अब आपको या तो आप यहीं पे छोड़ दो या फिर बेटर रहेगा कि जो √3 मिल रहा है ना उसको रेशनलाइज कर दो, नीचे रूट नहीं रखते अक्सर, √3 से ऊपर √3 से नीचे, क्या आया √39 और नीचे 3, x आ गया आपके पास। तो y कितना आएगा, फंक्शन में पुट करो, fx बोले तो y है ना x3 यानी इसका होल क्यूब करना है,
तो होल स्क्वायर से तो ये 39 बार आ गया, और क्यूब का मतलब एक बार और करना है √39 को, और नीचे 27 मिलेगा, तो उसको लिखा मैंने 9 × 3 × 9, ये कैंसिल 13 टाइम, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू क्या मिली, 13√39/9। ओके, तो आपको जो पॉइंट चाहिए था, रिक्वायर्ड पॉइंट P, वो क्या आ गया, √39/3 और 13√39/9। ओके, ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है। जो 8th क्वेश्चन है उसमें आपको फंक्शन दे रखा है √x-2, ओके, और इसमें आपको इंटरवल भी दे दिया 2 to 3, ठीक है, और इसमें LMVT अप्लाई करनी है, और वो जो पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो दोनों की कंडीशंस थी एप्लीकेबिलिटी की, वो चेक करते हैं, और किस इंटरवल में, 2 to 3 में। तो जो फंक्शन है fx, क्या ये कंटिन्यूस होगा, इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू पुट करो 2 to 3, ये जो आउटपुट देगा वो ना तो इमेजिनरी दे रहा है, ठीक है, और ना ही कुछ ऐसा दे रहा है ताकि इनफाइनाइट फॉर्म बने, तो ये कंटिन्यूस हो गया। वैसे भी आप इसका ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो ये पैराबोला फॉर्म में आएगा, जो 2 पे टर्न हो जाएगा, ओके। और देखो x इंटरवल के x = 2 to 3, x = 2 यानी y के पैरेलल 2 से लाइन पास होगी, x = 2 से, और 3 वो भी y के पैरेलल 3 से पास होगी, तो ये दोनों लाइनें मैंने ड्रॉ की है। यानी इस इंटरवल में ये जो ग्राफ देख रहे हो ना आप, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये हमारा कर्व है इस इंटरवल में 2 to 3 में। तो इस कर्व की टेंजेंट किसके पैरेलल बोल रही है, पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व, अब वो देखो, एक तो एंड पॉइंट ये हो गया कर्व का, ठीक है, और एक एंड पॉइंट ये हो गया इस इंटरवल में, ठीक है। इनको ज्वाइन करें तो एक नई लाइन मिलेगी, वो नई लाइन आप देख रहे होंगे ग्रीन वाली, ये लाइन है, ठीक है। तो इसके पैरेलल जानी चाहिए और टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमको, ओके, और वो जो टेंजेंट है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होगी, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पास होगी मतलब टच करती हुई निकलेगी, वो पॉइंट हमको फाइंड करना है। देखो तो कैसे करें, तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस कैसे है, आपने ग्राफ में देखा होगा, ये इस इंटरवल में कंटिन्यू चल रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। fx इज कंटिन्यूस ऑन गिवन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। सेकंड, ये डिफरेंशिएबल भी है क्या इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, बिल्कुल है, क्योंकि कहीं भी पीक फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3, ओके। अच्छा, अब आपको एक नया पॉइंट लेना है, और वो नया पॉइंट C लेते थे, लेकिन हमको तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने ना, तो C को x ही रखो, ठीक है। तो f' फाइंड कर लो पहले, f' क्या आएगा, 1/2 √x-2, ठीक है। और ये क्या होता है, fb - fa, b क्या है यहाँ पे 3, a क्या है 2 है, यानी f3 - f2/b - a, यानी 3 - 2। सोल्व करो इसको, 1/2 √x-2 इक्वल f3 क्या है, 3 पुट करो फंक्शन में तो 1 आएगा, f2 0 आएगा, नीचे 1 है, बोथ साइड रेसिप्रोकल करो, 2 √x-2 और इधर 1/1 मतलब 1, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, 4 × x-2 इक्वल 1, x-2 इक्वल 1/4, x इक्वल 1/4 + 2, x इक्वल 9/4, x की वैल्यू 9/4 है, ये फंक्शन में पुट करो तो y आएगा। फंक्शन में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन पे तो है वो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो फंक्शन में आपको x इक्वल 9/4 पुट करना है तो y मिलेगा, fx मतलब y, √9/4 - 2 यानी 9 - 8 1/4,
तो वो क्या आया प्लस माइनस 1/2, लेकिन माइनस नहीं क्योंकि इस इंटरवल में माइनस कोई है ही नहीं 2 to 3 में प्लस वाले में, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस 1/2। तो आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट मिला P, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 9/4 1/2। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 के साथ साथ चैप्टर कंप्लीट।